मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन रविवार 8 दिसंबर 2024। इंडिया में नेतृत्व पर रार, निशाने पर कांग्रेस। तृणमूल प्रमुख ने जताई थी गठबंधन के नेतृत्व की मंशा। नई दिल्ली, लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 पर रोककर उत्साही विपक्षी गठबंधन इंडिया की दीवारें 6 महीना में दरकने लगी। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से हुई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार और शीत सत्र के दौरान गतिरोध ने विपक्षी एकता को और कमजोर कर दिया है। तृणमूल चीफ ममता बनर्जी ने गठबंधन की अगुवाई की मंशा जाहिर की तो शनिवार को सपा और उद्धव सेना ने उसका समर्थन कर दिया। वहीं कांग्रेस एक के तबके का मानना है कि सबसे बड़ी पार्टी और देश भर में जनाधार होने से नेतृत्व से मिलना चाहिए, जबकि कुछ कांग्रेस नेता तृणमूल या सपा के संयोजक पद देने की पैरवी कर रहे हैं। ऐसे में जिस सवाल को कांग्रेस टाल रही थी, इंडिया गठबंधन के बड़े दलों ने उस पर फैसले के लिए दबाव बढ़ा दिया है। कागजों को जांचने जज साहब ने अड़ाई गाड़ी, विरोध कट पर डायल 100 से निकले बालाघाट। कान्हा टाइगर रिजर्व केटीआर के मुख्य पेड़ पर शनिवार को उस में अफरा तफरी मच गई जब बिहार में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश दयाल सिंह सूर्यवंशी ने सुबह 6 बजे पर्यटक को सफारी करने ले जा रही जिप्सियों के गेट पर मोबाइल कोर्ट लगाकर जांच शुरू कर दी। उन्होंने गेट के सामने अपनी गाड़ी लगा दी। इससे जिप्सी पार्क के अंदर नहीं जा सकी। जिप्सी चालकों, गाइड व पर्यटकों ने जज साहब से मिन्नत की, लेकिन जब वो नहीं माने तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी ने एकजुट विरोध शुरू कर दिया। जज साहब पर लोगों का गुस्सा बढ़ता देख उनके स्टाफ ने पुलिस को इसकी खबर दी। महायोजन 45 दिन में 45 करोड़ लोगों के लिए 37,000 जमान AI कैमरे तैनात। प्रयागराज, लखनऊ कुंभ नगरी यह इन दिनों उत्तर प्रदेश का 76वां जिला है, लेकिन अस्थायी इसका अस्तित्व 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक ही रहेगा, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे बड़े आयोजन के लिए बनाया गया है। वो आयोजन है महाकुंभ, जो 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। वैसे हर 12 साल में प्रयागराज में महाकुंभ होता है, लेकिन इस बार का आयोजन कई मायने में एकदम अलग है। बिजली पानी जैसी सब्सिडी सीधे खातों में ट्रांसफर होगी। नई दिल्ली, बिजली पानी, गैस सिलेंडर, बस किराया, पेट्रोल डीजल आदि पर सरकार कुछ राशि की छूट सब्सिडी देती है। अब उसकी जगह लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी है। इसका एक और बड़ा फायदा ये होगा कि फर्जी, अपात्र और डुप्लीकेट लाभार्थियों की छंटनी की जाएगी। कैबिनेट सचिवालय के अनुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए अब तक 3.39 लाख करोड़ रुपए की बचत हो चुकी है। दरअसल RBI के और अन्य वित्तीय संस्थानों ने सरकारी खर्च में नॉन मैरिट सब्सिडी पर अंकुश लगाने की सिफारिश की है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। अनदेखी से बड़ी चिंता, सांसद के निर्देश से जल संसाधन महकमे के अफसरों ने हवा में उड़ाए पैच डायवर्सन प्रोजेक्ट में कई पॉइंट्स पर काम अधूरा। भीमगढ़ की क्षतिग्रस्त नहरों का टेल क्षेत्र भी सूखा पड़ा। सिवनी, महीने भर पहले 5 नवंबर को सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने जल उपयोगिता समिति की बैठक में जल संसाधन महकमे के अफसरों से 2 ट्रक कहा था कि तय कैलेंडर के अनुसार नहरों की मरम्मत और साफ सफाई कर समय से किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाए। समय से यानी हर हाल में 20 नवंबर से टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। मरम्मत तथा सफाई आदि के काम भी 15 नवंबर तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन जल संसाधन सिंचाई विभाग के महकमे के ढोलमुल कार्य के चलते पैच डायवर्सन प्रोजेक्ट सहित भीमगढ़ बांध की नहरें अब तक सूखी ही पड़ी हैं। बैंक के रिटायर्ड चीफ मैनेजर 26 घंटे रहे डिजिटल अरेस्ट। कैमरे के सामने ही सोए आशंकित पत्नी लड़ती रही, अंत में उसी ने बचाया। साइबर ठगों के टारगेट पर ग्वालियर लगातार बना हुआ है। बीते 6 दिन में डिजिटल अरेस्ट की 4 घटनाएं शहर हो चुकी हैं। शुक्रवार को जनकगंज
जनकगंज थाने से सिर्फ 50 मीटर दूर रहने वाले रिटायर्ड बैंक मैनेजर की ही को ही उनकी पत्नी समेत ठगों ने 26 घंटे की डिजिटल अरेस्ट करके रखा है। इस दौरान ना तो टॉयलेट जाने दिया और ना ही ठीक से खाना खाने दिया। यहाँ तक कि डरे हुए बैंक मैनेजर रात भी व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग चालू रखते हुए कैमरे के सामने ही बिस्तर पर सोए। इस दौरान उनकी पत्नी ने थोड़ी शक हुआ। ऐसे में वह अपने घबराए हुए पति से लगातार लड़ती रही। अंत में उसी ने अपनी छोटी बेटी के पति को फोन लगाकर माजरा बताया, जिसके कारण भी ऑनलाइन ठगी से बच गए। दोस्तों, आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। एलिवेटेड रोड के निर्माण से आवागमन में होगी सुगमता। खबर पन्ना से। खजुराहो लोकसभा के अंतर्गत आने वाले पन्ना जिले के विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। जिले के मंडला एलिवेटेड रोड, गीता भवन और एक नए नवोदय विद्यालय की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण प्रकल्प प्रस्तावित हैं। इन योजनाओं को लेकर खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने विशेष चर्चा में जानकारी दी। सांसद से बातचीत करते हुए न्यूज 9 लॉन्चर से विशेष परिचर्चा में तरुण पाठक भी मौजूद रहे। सांसद श्री शर्मा ने कहा, पन्ना जिले की समृद्धि और सुविधाओं का विस्तार मेरी प्राथमिकता है। मंडला एलिवेटेड रोड के निर्माण से यातायात सुगमता आएगी और पर्यटन को नई ऊर्जा मिलेगी। किसान नेता ने किया आंदोलन का समर्थन। देश के किसान निरंतर कई वर्षों से अपनी फसलों की एमएसपी, गारंटी कानून व विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन के लिए दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बात करना चाहते हैं, किंतु किसानों के ऊपर उनकी बातों को न सुनते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इसकी निंदा करते हुए किसान नेता जयराम यादव ने कहा कि वह किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में पूरी तरह से है और सरकार को चाहिए कि वह किसानों की बातें सुनते ही उनकी मांगों को पूरा करे। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। राजस्थान पंचायत समिति कुम्हेर का भवन और बीडीओ कार की भी कुर्की होगी। शिक्षक का 86.51 लाख बकाया। जिला परिषद का कार्यालय कुर्क भरतपुर। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को जिला परिषद का कार्यालय कुर्क कर दिया गया है। यह कार्यवाही पूर्व शिक्षक को 88.51 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने पर की गई है। कलेक्टर और सीईओ की कार नहीं मिलने के कारण उनकी कुर्की नहीं हो सकी। इसके अलावा कुम्हेर पंचायत समिति कार्यालय और बीडीओ की कार भी कुर्की होनी है। कोच के सेल अमीन विकास आनंद शुक्रवार कृष्णा नगर स्थित जिला परिषद के कार्यालय पहुंची। उन्होंने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 1 ही ओर से जारी कुर्की वारंट चस्पा कर दिया। फरीदाबाद में बिहार के बदमाश से मुठभेड़, पैर में गोली लगी, अरेस्ट। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 और अंतरराज्यीय बदमाश के बीच बुधवार देर रात बीपीटीपी क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हुए बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को बीके अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश विपिन मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। अब यह सेक्टर 77 में किराए पर रहता था। इसके खिलाफ फरीदाबाद व गुरुग्राम के अलग अलग थानों में दर्जन भर मामले दर्ज हैं। इसने फरीदाबाद में ही चोरी व लूट की 7 घटनाओं को अंजाम दिया है। बदमाश के खिलाफ हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज है। विपिन पर 12 केस दर्ज हैं। दिल्ली की सुबह की सैर के दौरान कारोबारी की हत्या। नई दिल्ली के सहदरा में शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे बर्तन कारोबारी सुनील जैन वर्ष 52 की सुबह की सैर के दौरान हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की। जैन को कई गोलियां लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि हमलावर मोटरसाइकिल पर थे। जैन के परिवार ने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी सदस्यता लें। धन्यवाद।